मित्रों, मैं सुरेश पासवान आज आपसे ज्वलंत मुद्दे पे चर्चा करना चाहता हूं जो अभी बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने जो कल राज्यसभा में जो बयान दिया उसकी मैं कटु निंदा के साथ आज अपने शब्द आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, मैंने अपने विचार उस समय भी रखा था जब मोहन भागवत ने, आरएसएस के नेता ने, जब ये कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। मैंने विरोध उस समय भी किया था जब कांग्रेस के नेता मणिशंकर तिवारी और जनार्दन द्विवेदी ने कहा था आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए। मोहन भागवत की जब इन नेताओं ने समर्थन किया था तब भी मैंने विरोध किया था। और आज जब मायावती जी इस प्रकार की बात कर रही हैं जिसके कारण आज मायावती जी इस ऊंचाई पर पहुंची है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है, एक जिसे हम अस्पृश्य जातियां कहते थे उस जाति से संबंधित रखने वाली मायावती जी जिस आरक्षण की बदौलत आज उस शिखर तक पहुंची है, आज वो भूल गई है तो सिर्फ इसलिए भूली है क्योंकि उन्हें वोट चाहिए और चुनाव में ब्राह्मणों का, अपर कास्ट का वोट चाहिए। इस चक्कर में आकर वो हमारे संविधान के मूलभूत अधिकारों को खत्म करने की बात कर रही है। बहन जी, मैं उन तमाम बहुजन समाज पार्टी के मेरे युवाओं से अनुरोध करना चाहता हूं, यदि आप अंधभक्त नहीं हैं, यदि आप व्यक्तिवादी नहीं हैं, यदि आप बाबा साहब के सच्चे फॉलोवर हैं, तो आप कृपा करके संविधान के उन आर्टिकल्स जो मूलभूत अधिकारों में है मित्रों, और यदि किसी ने उस मूलभूत अधिकारों के यदि संशोधन भी किया तो ये मान जाइए कि संविधान का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। संविधान में जो सबको समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का जो एक मूल मंत्र दिया गया है, वह मूल मंत्र हमें रिप्रेजेंटेशन, हमें भागीदारी, समाज में हमें भागीदारी देने के लिए वो आरक्षण का वो एक बोलना चाहिए, आरक्षण का हमें एक अधिकार दिया गया, एक सुविधा दी गई। यह बात बार बार बताने की नहीं है कि आरक्षण क्या है, मैं बार बार बताता हूं, लेकिन यह बात अगर बहन जी को बताना पड़े तो मुझे शर्म आती है। यह बात यदि बीएसपी के किसी नेता को बताना पड़े तो मुझे शर्म आती है। यह बात यदि मैं मोहन भागवत जी को, यदि किसी कांग्रेसी नेता को समझाऊं तो एक बात अलग है, क्योंकि आप तो उन्हें विरोधी कहते हैं। हम जानते हैं कि वे बाबा साहब के विचारों को नहीं मानते, लेकिन बहन मायावती जी क्या मानती हैं, मुझे आप बताइए। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगर विरोध जता रहा हूं तो सिर्फ संविधान के मूलभूत अधिकारों के पीछे उन्होंने जो टिक्का टिप्पणी की है उसके विरोध के कारण आपको यह संदेश देना चाह रहा हूं। बहन मायावती जी, आपने चुनाव में वोट लेने के लिए आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यह बयान दिया तो कैसे दिया, आपसे पूछना चाहता हूं। जब इस देश के अंदर में इस प्रकार के जातिवादी दंगे होते हैं, इस देश के अंदर में मासूम बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है, जब दाकनौर में हमारी महिलाओं को नग्न किया जाता है, जब किसी व्यक्ति को मंदिर में घुसने पर उस पर इतना ज्यादा जुल्म किया जाता है जिसके बताने की हद हो जाती है। अभी शनि मंदिर में किसी महिला ने वहां शनि देव के ऊपर तेल चढ़ा दिया तो उसे माफी मांगना पड़ा। गलती तो उस महिला की कि वो गई क्यों। लेकिन जब इस प्रकार के बर्बर घटनाएं सामने आ रही हैं तो फिर आप कैसे कहती हैं कि सवर्णों को आरक्षण दे दिया जाए। यदि सर आरक्षण नाम का जो चिन्ह है, यह आरक्षण जो एक सुविधा है, वह क्यों आया, आपसे मैं पूछना चाहता हूं। आरक्षण का जन्म जातिवाद के कारण हुआ, आरक्षण का जन्म गरीबी के कारण नहीं हुआ, यह कितने बार बताना पड़ेगा। यदि आपको सवर्णों से, यदि आपको अपर कास्ट के हमारे गरीब भाइयों, बहनों और माताओं से जरा भी हमदर्दी है, और हमदर्दी हर उस समझदार व्यक्ति को होनी चाहिए जो इंसान है। हर मनुष्य को मनुष्य के प्रति प्रेम रखना, दया रखना गलत बिल्कुल नहीं है। मैं भी इसी विचारधारा को मानता हूं,
लेकिन आरक्षण की बात को गरीबी उन्मूलन के प्रोग्राम से जोड़ने वाले संविधान की मूल भावनाओं को नहीं समझते हैं। आरक्षण का जन्म यदि हुआ है तो जातिवाद के कारण हुआ है। उस समाज, उस समुदाय को जिन लोगों ने, जिनके पूर्वजों ने पिछले 5000 सालों तक पशु से बदतर रखा था, समाज के उस ऐसे वर्ग को इतना दबाया, उतना कुचला गया था कि जितना अगर किसी को कुचला और दबाया जाता तो तुरंत मर जाते हैं। उस कारण बाबा साहब ने यह बात देखकर, उन्होंने तो आरक्षण मांगा नहीं था, यह बात आप भी जानती हैं। आप वकील हैं, आप मुझ जैसे व्यक्ति से मुझे आपको बताना पड़ेगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आप बहुत समझदार हैं, बहुत ज्ञानी हैं, आपको यह बात बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह बात इसलिए बता रहा हूं, इस देश का भारतीय नागरिक होने के नाते बाबा साहब के कारवा को हम भी अपने स्तर से छोटा मोटा जितना भी हमसे बन पड़ रहा है उतना हम सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। हम अपने युवाओं को समझा रहे हैं कि अम्बेडकरवाद क्या है, बुद्धिज्म क्या है, यह हम अपने युवाओं को समझा रहे हैं बहन जी। और हमारी मेहनत पे यदि आपने भी पानी डालने की कोशिश की तो अंजाम भुगतने के लिए आप भी तैयार रहिए। याद है बिहार का चुनाव परिणाम, मोहन भागवत ने चुनाव के पहले क्या कहा था, याद है आपको? जिन जिन लोगों ने संविधान की स्वतंत्रता या संविधान के अस्तित्व में प्रश्न चिन्ह करने की कोशिश की है वो बर्बाद हुए हैं, वो मिट गए हैं। और जो नहीं मिटे हैं अभी बिहार से गए हैं वो, अगर उन्हें जरा भी शर्म और जरा भी अक्ल है, यदि अक्ल ठिकाने पे है तो इस प्रकार के कुतर्क वाली बात, जो ऐसे बात जो न्याय संगत नहीं है वो बात करने की अब कोशिश नहीं होनी चाहिए। इसे अब हम जैसे युवा सहन नहीं करेंगे, वो किसी भी पार्टी का नेता हो। मैं खुलेआम बोलता हूं, वो किसी भी पार्टी का नेता या कोई भी पार्टी अगर इस प्रकार की बात करेगी तो हम उसका बिल्कुल पुरजोर विरोध करेंगे। आज की डेट में मेरे अंदर किसी भी दलगत राजनीति का समर्थन करने की भावना खत्म हो गई है। मैं सिर्फ सोशल मूवमेंट को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता हूं दोस्तों।